इस प्रकार से इतनी कथा सुन करके मिथिलापति ने पूछा, किससे? श्रुतदेव ब्राह्मण से, ऋषि से पूछा, हे ब्राह्मण, इक्ष्वाकु वंश के राजा ने जल और अन्न का दान नहीं किया, इसी से वह चातक बना और छिपकली बना, तथा साधु महात्माओं की सेवा न करने से गिद्ध योनि में आया। परंतु आपने बतलाया कि वह 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में भी आया। उसने संत महात्माओं को कष्ट तो नहीं दिया, केवल सेवा नहीं की। उसने केवल साधु संतों की सेवा नहीं की, बस ये बात थी। बाकी कष्ट तो नहीं दिया साधु संतों को, और कृपण भी नहीं था, भाई दान नहीं किया, ऐसा भी नहीं था। उसको फिर ये फल क्यों मिला? उसने किसी को कष्ट भी नहीं दिया, बिना कारण कुत्ते की योनि क्यों मिली? इसका मुझे संशय है, सो आप कृपा करके मेरी शंका का समाधान कीजिए। राजा के ऐसे वचन सुनकर श्रुतदेव ऋषि ने कहा, हे राजन, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है, और इसका मैं सवाल का जवाब जरूर दूंगा, और आपको धन्य है जो आपने ऐसा सुंदर प्रश्न किया है, सो मैं इसका समाधान करूंगा। यही वार्ता भगवान शिव जी से कैलाश पर बैठे हुए पार्वती जी ने पूछी थी, और भगवान शिव ने पार्वती जी को जो बताया था सो मैं आपको बताऊंगा। भगवान शिव सब लोगों की रचना करके उनकी पारलौकिक और ऐहिक 2 प्रकार की स्थिति उन्होंने बनाई, और इनकी स्थिति के 3 भेद बनाए, जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा। यह तीनों इस लोक की स्थिति के हेतु हैं, तथा साधु सेवा, विष्णु पूजा और धर्म सेवा, ये तीनों पारलौकिक स्थिति के हेतु हैं। जैसे यही कर्म करने से धन संपत्ति मिलती है, और वैसे ही अप्रिय बातें कभी कभी दुख का कारण बन जाती हैं। किसी को अप्रिय बातें कह दी और कभी कभी वो दुख का कारण बन जाती है। इसके बारे में मैं एक इतिहास आपको बताऊंगा, उसे ध्यान मग्न होकर के सुनो। एक समय दक्ष प्रजापति महादेव जी को यज्ञ में बुलाने के लिए कैलाश पर गए। एक समय जो दक्ष प्रजापति थे वो महादेव को निमंत्रण देने के लिए, बुलाने के लिए यज्ञ में कैलाश पर्वत पर गए। तब उनको आया देखकर महादेव जी खड़े नहीं हुए, क्योंकि शिव जी ने सोचा कि मैं सनातन हूँ और यह सब देवता यज्ञ का भाग लेने वाले सेवक के समान हैं। इसलिए स्वामी का सेवक के आने पर, पति का पत्नी के आने पर और गुरु का शिष्य के आने पर उठना जरूरी नहीं है। और यही सब शास्त्रों का भी मत है। जो स्वामी स्वयं अपने सेवकों के लिए उठते हैं, उनके सेवकों की आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान शिव ने भी यही सोचा कि यह मेरा प्रिय ससुर है। ऐसा विचार करके दक्ष प्रजापति की भलाई के लिए भगवान शिव नहीं उठे, पर यह देखकर कि अभिमानी दक्ष प्रजापति को अत्यंत क्रोध आ गया और महादेव जी के सामने ही उनकी निंदा करने लगा कि देखो, इस दरिद्री को बड़ा अहंकार हो गया है। इसका धन केवल एक बूढ़ा बैल है, जिस पर केवल चर्म ही रह गया है, कपाल की हड्डी धारण करता है, पाखंडी, अहंकारी, महा अपवित्र, किसी का शुभ कार्य न करने वाला, शमशान जिसका घर है, सर्पों का आभूषण है, न इसमें धीरज है, न इसमें ज्ञान है, न संग है। इसके कुल का भी कुछ अता पता नहीं है। दुरात्मा नारद ने वृथा इसकी बड़ाई मेरे सामने कर दी। मैंने अपनी ज्ञानवान पुत्री इसको बिहा दी, ये मेरे से गलती हो गई। जैसे कुम्हार का घड़ा चांडाल के घर पहुंचने से किसी के काम का नहीं रहता, वैसे ही मेरी कन्या का मुझसे कोई प्रयोजन नहीं है। वो मैंने ऐसे व्यक्ति को बिहा दी नारद जी के कहने से, अब मेरा कन्या से भी कोई प्रयोजन नहीं रहा। इस प्रकार दक्ष प्रजापति शंकर सती को यज्ञ का निमंत्रण न देकर और कुवाक्य कह कर के चला आया।
और यज्ञ स्थल में ऋत्विक और मुनियों को साथ लेकर विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा। इस यज्ञ में ब्रह्मा और विष्णु नहीं आए। विष्णु को निमंत्रण नहीं, शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया तो ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं आए, परंतु सिद्ध, चारण, देवता, गंधर्व, राक्षस, किन्नर और सभी देवताएं। सती को यह लालसा हुई कि मैं भी यज्ञ में जाऊं, सब रिश्तेदारों से मिलूंगी। ये लालसा उसके मन में उत्पन्न हो गई, इसलिए मैं भी किसी प्रकार यज्ञ का उत्सव देखूं और संबंधियों से भी मिल लूं। महादेव जी के रोकने पर भी सती नहीं मानी और जाने का निश्चय कर लिया। तब शिव जी ने कहा, भद्रे, तुम्हारे पिता सदैव सभा में बैठ करके मेरी निंदा करते हैं और तुम अपने पति की निंदा सुन सकोगी? जो स्त्री अपने पति की निंदा सुनती है वो सती नहीं कहलाती है, उसको बड़ा भारी पाप लगता है, वह स्त्री योनि से नहीं छूट सकती है। इसलिए महादेव बोले कि तुम मेरी निंदा सुन सकोगी, तुमसे सहन नहीं होगा और तुम जरूर कुछ न कुछ वहां अनिष्ट कर लोगी। अतएव तुम अपने पिता के घर मत जाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। इस प्रकार समझाने पर भी सती नहीं मानी और चुपचाप चल दी। तब पीछे से जाकर नंदी ने उन्हें सब गणों को साथ लेकर के जाने की व्यवस्था की और कितने ही भूत प्रेत आदि उनके संग हो गए। जब वे महल में पहुंची तो किसी ने उनसे बात तक नहीं की, दक्ष के डर के मारे। तब शिवजी की बात याद करके यज्ञशाला में गई। तो अब वहां भी सभा के लोग सती से कुछ नहीं बोले क्योंकि दक्ष वहीं था। वे चुपचाप खड़ी रही। जब दक्ष ने रुद्र की आहुति नहीं दी यज्ञ में तो सती को बड़ा क्रोध आया। क्रोध युक्त होकर के कहने लगी, जो बड़ों का अपमान करते हैं उनका कल्याण नहीं होता है। तुमने सारे जगत के रविचेता और अविनाशी रुद्र को आहुति नहीं दी। यहाँ जितने ऋषि मुनि एकत्रित हुए हैं उन्होंने भी तुमको सद्बुद्धि नहीं दी। ऐसा प्रतीत होता है कि विधाता तुम्हारे साथ इनके भी प्रतिकूल हो गया है। जब सती ये वचन कह रही थी तो पूषा ऋषि देवता जो था पूषा, वो मुख फाड़ फाड़ कर हंसने लगा। दक्ष निंदा करने लगा। शुक्राचार्य दाढ़ी मूछ फड़काने लगा और सब कर्महीन हो गए। यह देख करके सती को बहुत क्रोध आ गया और वह पति की निंदा सुनकर प्रायश्चित के रूप में सबके देखते देखते हवन कुंड में कूद गई। तो हाहाकार मच गया। शिव के गण भागकर शिव जी के पास गए और सारी कथा उन्होंने शिव जी को सुनाई। महादेव जी ने कालांतक रूप धारण कर लिया, अपनी जटाएं उखाड़ पृथ्वी पर दे मारी, जिससे बड़ा बलवान महाकाय वीरभद्र नाम का गण पैदा हुआ और हाथ जोड़ करके भगवान शिव से कहने लगा कि जिस काम के लिए आपने मुझे उत्पन्न किया है वो काम जल्दी बताओ, क्योंकि मेरा बस, मेरे बस में, मेरा जो बल है मेरे बस में नहीं है। तब शिव जी ने उनको आज्ञा दी कि मेरे जो निंदक हैं उस दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण सती को शरीर त्यागना पड़ा। महादेव की आज्ञा पाकर 1000 भुजाओं वाला और यमराज के समान वह वीरभद्र यज्ञशाला में जा पहुंचा और देवता, असुर, मनुष्य आदि जो भी यज्ञ में उपस्थित थे सबको मारने लगा। पूषा दांत निकाल कर हंसा था, इसलिए उसके दांत उखाड़ दिए, भृगु की दाढ़ी उखाड़ दी, मूंछ उखाड़ ली, शुक्राचार्य की दाढ़ी मूंछ उखाड़ ली। जिसने जो अंग फड़का था वीरभद्र ने उसके उन सभी अंगों को उखाड़ करके फेंक दिया और दक्ष का सिर काटने लगा, किंतु शुक्राचार्य के बल से वह कट नहीं रहा था। तब भगवान शिव रुद्र ने रुद्र रूप धारण करके स्वयं उन्होंने उसके सिर को काट डाला। इस भांति यज्ञ में आए हुए सबका संहार करके वे कैलाश को लौटे। जो मरने से बचे थे वो भाग करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी उनको साथ लेकर के कैलाश गए और वहां जाकर के अनेक प्रकार से शिव जी की स्तुति करने लगे। फिर महादेव जी को साथ लेकर यज्ञशाला में पहुँचे। यज्ञ में जो मारे गए थे उन सबको भोलेनाथ ने जीवन दान दिया
और महादेव जी ने दक्ष के सिर पर बकरे का सिर रख दिया। बकरे का मुख होने के कारण वह बम बम मात्र ही कह सका। उस शब्द को सुनकर भगवान शिव बड़े प्रसन्न हो गए। उसी समय से आज तक उनके उपासक उनकी प्रसन्नता के लिए बम बम करते हैं। भृगु जी के मुख पर बकरे की दाढ़ी लगा दी, पूषा के दांत नहीं लगाए। उनसे कह दिया कि वह पीस के अन्न खा लिया करे या यजमान के मुख से भोजन करे। इस प्रकार सबको अंग सहित कर दिया और दक्ष पूर्ववत यज्ञ करने लगा। यज्ञ संपूर्ण होने पर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार से ये आगे की कथा कल आपको श्रवण कराई जाएगी। वैशाख महत्तम की ये कथा चल रही है। श्रुतदेव जी से राजा ने जो सवाल किए थे कि इसको कुत्ते की योनि क्यों मिली, उसने संतों को पीड़ित तो नहीं किया था, ये सब आपको आगे की कथा में आएगा। इसको श्रीशील सुना रहे हैं और कल आपको आगे की कथा सुनाई जाएगी। इसलिए प्रतिदिन नियम पूर्वक वैशाख महिमा को श्रवण करेंगे। आपका कल्याण तो होगा ही, पर आपको ज्ञान भी मिलेगा, आपका ज्ञान वर्धन होगा। इसलिए संपूर्ण कथा प्रेम से आप श्रवण करें। प्रतिदिन 1 महीने तक आपको वैशाख मास की कथा श्रवण कराई जाएगी। आप पूरा महीना विधि पूर्वक स्नान दान करते हुए ये वैशाख महिमा की कथा को श्रवण करें तो आपको कल्याण होगा, आपका मनुष्य जीवन में उद्धार होगा, आपको धन संपत्ति और संसार की वस्तुएं भी सब प्राप्त होंगी, जिससे आपको संसार में तो सुख मिलेगा ही, इस लोक में और परलोक में भी आपको इसका सुख मिलेगा। ऐसा महिमा वैशाख कथा श्रवण की है तो आप इसको जरूर श्रवण करें। आगे की कथा कल श्रवण कराई जाएगी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।